नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान में संचालित शहरी क्षेत्रों की योजनाओं के बारे में। जी हाँ, ROU एग्ज़ाम से यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो व्याख्या सहित 15 क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और आज का जो हमारा स्पेशल टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में संचालित शहरी क्षेत्रों की योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो इस मिशन का नाम बदला गया है और इसे वर्तमान में दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका योजना, इस नाम मिशन के नाम से इसे जाना जाता है। यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो आपको बता दें कि जो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन है, जिसको पहले स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना जो संचालित की जाती थी, उसके स्थान पर 23 सितंबर 2013 को इसे शुरू किया गया था। इसमें जो मंत्रालय है वो आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय है और इसके अंतर्गत नोडल मंत्रालय है। साल 2014-15 में इसका नाम है वो दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन है वो इसका नाम किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत ऋणों के त्वरित प्रसंस्करण के लिए निम्नलिखित में से जो केंद्रीकृत इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया था उसका नाम क्या है? तो इसके लिए पैसा पोर्टल को लॉन्च किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा 26 नवंबर 2018 को दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत ऋणों के त्वरित प्रसंस्करण के लिए एक केंद्रीकृत इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पैसा जिसे लॉन्च किया गया था, इसका नाम है पैसा, जो सस्ती क्रेडिट और ब्याज संवेशन एक्सेस के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था। तो पैसा का पूरा नाम है पोर्टल फॉर अफोर्डेबल क्रेडिट एंड इंटरेस्ट संवेशन एक्सेस। तो इसके लिए पैसा पोर्टल है वो लॉन्च किया गया था। ये वेब प्लेटफॉर्म को योजना के तहत नोडल बैंक इलाहाबाद बैंक के द्वारा इसे डिजाइन और विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की अवधि किस वर्ष तक बढ़ा दी गई है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, इसकी अवधि को 31 दिसंबर 2024 तक के लिए बढ़ाया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जो भारत सरकार की योजना है, जिसका लक्ष्य हर गरीब को कम कीमत पर घर उपलब्ध करवाना है। योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को की गई थी। तो ये भी आप जरूर ध्यान रखना योजना कब शुरू हुई थी। और 31 मार्च 2022 की जो इसकी पुरानी समय सीमा है, उसकी जगह अब इस योजना को 31 दिसंबर 2024 तक के लिए बढ़ा दिया है। यानी पहले 31 मार्च 2022 जो पुरानी समय सीमा थी, तो इसको 31 दिसंबर 2024 तक के लिए बढ़ाया गया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत कितने घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था? तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, जिसमें 20 लाख घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो साल 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जो भारत सरकार की योजना शुरू की गई थी, जिसका लक्ष्य हर गरीब को कम कीमत पर घर उपलब्ध करवाना था, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का लक्ष्य 31 मार्च 2022 तक इसमें 20 लाख, जी हाँ, किफ़ायती कीमत पर 20 लाख घरों का निर्माण करना इसका लक्ष्य है वो रखा गया था। और इसके लिए सरकार के द्वारा जो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के तहत 2 करोड़ घर बनाने के लिए योजनाएं बनाई जा रही है। और 31 मार्च 2022 की जो पुरानी समय सीमा है, उसके स्थान पर 31 दिसंबर 2024 तक के लिए इसकी समय सीमा भी बढ़ाई गई है। सरकार ने देश के नागरिकों के लिए जो हाउसिंग फॉर ऑल यानी सब के लिए आवास जो अभियान चलाया था, इस अभियान के तहत ही PM शहरी आवास योजना भी चलाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला है कि इस योजना का शुभारंभ खानिया की बावड़ी जयपुर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा किया गया था, जो बिल्कुल सही कथन है।
दूसरा है ये योजना बजट 2021-22 में लागू किए जाने की घोषणा की थी। यह गलत है क्योंकि बजट 2022-23 में इसे लागू किए जाने की घोषणा हुई थी, यानी कि केवल पहला ही कथन इसमें सही है। ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जो राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, बजट 2022-23 की घोषणा इसमें की गई थी। इस योजना की घोषणा बजट 2022-23 में हुई थी और इस योजना का शुभारंभ 9 सितंबर 2022 को किया गया था। शुभारंभ स्थल खानिया की बावड़ी जयपुर था। सीएम अशोक गहलोत ने शुभारंभ किया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, जिसमें शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को एक वर्ष में 100 दिन के गारंटीशुदा रोजगार उपलब्ध करवाना है और वर्तमान में 25 दिन भी इसमें बढ़ाए गए हैं। और आयु सीमा कितनी है? तो आयु सीमा 18 से लेकर 60 वर्ष है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना ने केंद्र सरकार की कौन सी योजना के अनुरूप भी रोजगार उपलब्ध करवाने हेतु शुरू की गई थी? तो ये ध्यान रखना, जो केंद्र सरकार की योजना है ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा योजना, उसी की तर्ज पर राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी, यानी कि सी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी नरेगा योजना मनरेगा योजना के अनुरूप ही शहरी क्षेत्रों में इस योजना की शुरुआत है वो हुई थी। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मनरेगा की तर्ज पर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जो राजस्थान सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाने हेतु 9 सितंबर 2022 को शुरू की गई थी और 1 अप्रैल 2023 से इस योजना के अंतर्गत 125 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है, जहां पर पहले 100 दिनों का रोजगार दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ भारत मिशन शहरी का नोडल विभाग कौन सा है? तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी का नोडल विभाग है शहरी विकास मंत्रालय, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो स्वच्छ भारत मिशन जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण मिशन है, योजना है, उसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर की गई थी। इस मिशन के पहले चरण के तहत 2019 तक स्वच्छ भारत का लक्ष्य रखा गया था। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के क्रियान्वयन का जो उत्तरदायित्व है वो शहरी विकास मंत्रालय के ऊपर था, जबकि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की अगर बात की जाए तो इसका क्रियान्वयन पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा था। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है अक्टूबर 2022 में शुभारंभ हुआ था, तो ये बिल्कुल गलत है। दूसरा है स्वच्छ भारत मिशन 2.0 जो वर्ष 2026 तक लागू रहेगा, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये 2021 में शुरू हुआ था। तीसरा है पर्यटन मंत्रालय द्वारा इसका शुभारंभ किया गया, तो ये गलत है, पर्यटन मंत्रालय इसका शुभारंभ नहीं करता है। तो यानी कि इसमें जो सत्य कथन है अपना बी ही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2021 से स्वच्छ भारत मिशन शहरी के दूसरे चरण की शुरुआत की थी, जिसमें आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय है वो दूसरे चरण के लिए इस योजना का नोडल मंत्रालय होगा। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 की घोषणा बजट 2021-22 में हुई थी और इसके पहले चरण की निरंतरता में ही इसे लागू किया जा रहा है। इसे 1.41 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ साल 2021 से लेकर 2026 तक 5 वर्षों में इसे लागू किया जाएगा, यानी 2026 तक यह दूसरा चरण है वो लागू रहेगा। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला कथन है योजना की अवधि 31 मार्च 2024 तक बढ़ाई गई है, तो ये बिल्कुल सही है, 31 मार्च 2024 तक इस योजना की अवधि को बढ़ाया गया है। दूसरा है इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाता है, तो ये दोनों ही कथन है वो बिल्कुल सही है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार द्वारा बजट 2021-22 की अनुपालना में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी 2021 में। इसमें कोविड-19 के दृष्टिगत शहरी क्षेत्रों में रोजगार, स्वरोजगार और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाना है और शहरी क्षेत्र के जो पथ विक्रेता है, असंगठित क्षेत्र के जो सेवा क्षेत्र के कामगार हैं, उनको शहरी बेरोजगार युवाओं को रोजाना इसमें 5 लाख, इस योजना के तहत इसमें ध्यान रखना 5 लाख व्यक्तियों को 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाना है, वो इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, इसकी अवधि 31 मार्च 2024 तक बढ़ाई गई है,
पूर्व में इस योजना की अवधि 31 मार्च 2023 तक थी। साथ ही साथ योजना में आवेदन की जो आयु सीमा है, जो पहले 18 से 40 थी, उसे अब बढ़ाकर 18 से 60 किया गया है। तो ये भी आप ध्यान रखना, आयु सीमा भी इसमें बढ़ाई गई है। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा बैंक लाभार्थी को ऋण प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है? तो इसमें अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक भी उत्तरदायी है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी उत्तरदायी है, स्मॉल बैंक, सहकारी बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भी इसमें उत्तरदायी है, यानी कि डी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, इसके अंतर्गत जिसमें बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध करवाया जाता है, 50,000 रुपये का ब्याज मुक्त ऋण है वो इसमें दिया जाता है। ये ऋण अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और लघु वित्त बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, गैर बैंकिंग वित्त कंपनी आदि के माध्यम से लाभार्थी के जो नागरिकों की पहचान उन्हें जारी किए गए प्रमाण पत्र के आधार पर इसमें की जाएगी, और ये पहचान पत्र उन्हें जिला स्तर पर स्थानीय शहरी संकाय के द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हृदय योजना का पूरा नाम क्या है? तो हृदय योजना का जो पूरा नाम है वो है राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना जो हृदय योजना है, इसकी शुरुआत 21 जनवरी 2015 को की गई थी पीएम मोदी के द्वारा। यह 100% केंद्र प्रवर्तित योजना है, यानी इसका पूरा पैसा वो भारत सरकार है वो देती है। इसमें जो नोडल मंत्रालय है वो आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाता है इस हृदय योजना का। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो शहर के विकास चरित्र को संरक्षित करना है, और इसमें 12 विरासत शहरों को सूचीबद्ध किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हृदय योजना के अंतर्गत राजस्थान के किस शहर को शामिल किया गया है? तो ये ध्यान रखना, हृदय योजना इसके अंतर्गत राजस्थान के अजमेर को शामिल किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। टोटल 12 शहरों को इसमें सूचीबद्ध किया गया, जिसमें राजस्थान से अजमेर भी शामिल है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हृदय योजना के अंतर्गत जो 12 विरासत शहर है, जिसमें अजमेर राजस्थान से, अमरावती है जो आंध्र प्रदेश में है, अमृतसर है जो पंजाब में है, बादामी जो कर्नाटक में है, द्वारका जो गुजरात में है, गया जो बिहार में है, कांचीपुरम जो तमिलनाडु में है, मथुरा उत्तर प्रदेश से, पुरी ओडिशा से, और वाराणसी उत्तर प्रदेश से, और वेलंकनी तमिलनाडु से, और वारंगल तेलंगाना से। तो 12 विरासत शहरों को इसमें सूचीबद्ध किया गया है। योजना की अवधि जनवरी 2015 से लेकर हृदय योजना मार्च 2019 तक चली थी। नेक्स्ट है, कोई भूखा न सोए के संकल्प के साथ राजस्थान में 20 अगस्त 2020 से प्रदेश के सभी 213 नगरीय निकायों में कितनी इंदिरा रसोइयों के माध्यम से इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत हुई थी? तो ध्यान रखना, शुरुआत में 358 इंदिरा रसोइयों के माध्यम से इस योजना की शुरुआत की गई थी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जिसमें 8 रुपये में शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो कोई भूखा न सोए के संकल्प के साथ 20 अगस्त 2020 से प्रदेश के सभी 213 नगरीय निकायों में 358 इंदिरा रसोइयों के माध्यम से इंदिरा रसोई योजना जिसका शुभारंभ किया गया था। पहले योजना राजस्थान में जो वसुंधरा सरकार के समय अन्नपूर्णा योजना के नाम से चलाई जाती थी, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी के नाम पर जो इंदिरा रसोई योजना के माध्यम से इसे चलाया जा रहा है, और इसमें 8 रुपये में गरीबों को शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। नेक्स्ट है, इंदिरा रसोई योजना के तहत प्रत्येक थाली में योजना में कितने ग्राम दाल और कितने ग्राम सब्जी परोसी जाती है? तो इसमें ध्यान रखना, 100 ग्राम दाल और 100 ग्राम सब्जी है वो परोसी जाती है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो इंदिरा रसोई योजना के तहत प्रत्येक थाली में भोजन मेन्यू में मुख्य रूप से प्रति थाली 100 ग्राम दाल और 100 ग्राम सब्जी और 250 ग्राम चपाती और अचार इसमें दिया जाता है। इंदिरा रसोई योजना के तहत इसमें 8 रुपये में शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन, दोपहर का भोजन जो प्रातः 8:30 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, और रात्रिकालीन भोजन है वो सायंकाल 5 बजे से लेकर 8 बजे तक इसमें दिया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अमृत मिशन योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से कितने मिशन घटकों को शामिल किया गया है? तो इसमें 5 घटक है, जो 5 कार्य है वो अमृत मिशन योजना के तहत किए जाते हैं, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
अमृत मिशन जो 25 जून 2015 को पीएम मोदी ने शुरू किया था, लॉन्च किया था इस मिशन को। इसमें मुख्य रूप से जो कार्य है वो सीवर कनेक्शन है, उस सेप्टेज प्रबंधन का कार्य किया जाता है। जो ग्रीन ओपन स्पेस, जो हरित स्थल है, पार्क है, उनका निर्माण कराने से संबंधित कार्य किया जाता है। वर्षा जल निकासी, ड्रेनेज के लिए पेयजल आपूर्ति इसमें उपलब्ध करवाई जाती है। और शहरी परिवहन, जिसमें गैर मोटर वाहन को प्रोत्साहित करना इसके मुख्य घटक है। 5 मुख्य घटक है वो इसके होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आज के हमारे स्पेशल टॉपिक की। टॉपिक का नाम है, जो योजना है शहरी क्षेत्रों की, जो केंद्र सरकार की योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी जून 2015, यानी 25 जून 2015 को पूरे भारत में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की शुरुआत हुई थी। केंद्र सरकार ने भारत के शहरी इलाकों में रहने वाले गरीबों को उनके सपनों का घर मुहैया करवाने के लिए प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना शुरू की थी। हाउसिंग फॉर ऑल, यानी सभी के लिए आवास उपलब्ध करवाने के इस अभियान को 25 जून 2015 में शुरू किया गया था। योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो बेघर, आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर आय वर्ग वाले जो परिवार हैं, जिनमें वार्षिक आय 3 लाख रुपये, ध्यान रखना, जो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर जो EWS है इसमें 3 लाख रुपए, और अल्प आय वाले जो वार्षिक आय जिसमें जिनकी 3 लाख से 6 लाख है, उन परिवारों को सस्ते आवास उपलब्ध करवाना इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है। तो ये क्राइटेरिया भी ध्यान रखना, EWS के लिए कितनी है, 3 लाख रुपए में उनमें EWS कैटेगरी में शामिल किया गया उनको। इसके अलावा जो सभी को पक्का मकान बनाने की योजना है, जो साल 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी, और इसके तहत सभी शहरी लाभार्थियों को मार्च 2022 तक पक्का मकान दिया जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके अलावा सरकार के मुताबिक योजना के लिए मार्च 2022 तक जो 122.69 लाख घरों को पूरा करने के लिए जो पहले से ही धन मुहैया करवा दिया गया है, और 2017 में इस योजना के तहत 1 करोड़ पक्के मकान बनाने की मांग की थी, और मांग के अनुरूप ही 102 लाख मकान तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें 62 लाख घर बनाकर है वो तैयार है, वो शेष निर्माणाधीन है। पीएम मोदी ने जो राष्ट्र की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे हो जाने के अवसर पर साल 2022 तक सभी के लिए आवास की परिकल्पना की है, और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यहाँ केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, जिसे दिसंबर 2024 तक 31 दिसंबर 2024 तक जो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को बढ़ाने की भी मंजूरी प्रदान की है। राजस्थान में इस योजना के अंतर्गत जो लक्ष्य है वो 4 लाख आवासों के विरुद्ध दिसंबर 2021 तक कुल अगर बात की जाए 1,05,208 आवास है वो केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत किए जा चुके हैं। दूसरी ओर मुख्यमंत्री राजस्थान में जो जन आवास योजना है जिसमें 2015 के अंतर्गत 92,325 आवास स्वीकृत हुए हैं। इस प्रकार राज्य में कुल 1,97,533 आवास है वो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत स्वीकृत हो चुके हैं। योजना में ध्यान रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इस योजना के अंतर्गत 2.67 लाख रुपए की सब्सिडी भी देय होती है। योजना के अंतर्गत 6 लाख का लोन है, जिसमें 6% वार्षिक ब्याज दर के आधार पर दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। आज थोड़ा लेट हो गए थे, लेकिन हमेशा ये 9 बजे का टाइम निर्धारित किया रहता है। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।